Good morning everyone, welcome back to my channel. In today's video we're going to study about structure of protozoa. ये हमारा पहला टॉपिक है झारखंड +2 टीचर के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ में आपको जानना है कि उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन वगैरह वगैरह। तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटोजोआ। इसके लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे और इंट्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये टर्म प्रोटोजोआ दिया किसने था? गोल्डफस ने दिया था। ओके, इसके बाद प्रोटोजोआ जो है उसको हम फर्स्ट एनिमल के नाम से जानते हैं। प्रोटोजोआ के स्टडी को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। एंटन वॉन लीeuwenhoek वो पहले पर्सन थे जिन्होंने प्रोटोजोआ को देखा। प्रोटोजोआ जो है वो सब किंगडम है प्रोटिस्टा का। प्रोटोजोआ थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। 50,000 से भी ज़्यादा स्पेशीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। प्रोटोजोआ जो है वो माना जाता है कि प्री कैम्ब्रियन एरा में भी पाया जाता था। प्रोटोजोआ को क्लासीफाई किया गया है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के बेसिस पे। प्रोटोजोआ को 6 फाइलम में क्लासीफाई किया गया है। इसके बाद इसके 4 ग्रुप्स होते हैं। मैस्टिगोफोरा जिसको फ्लैजेलेट भी कहते हैं, इसमें जितने भी फ्लैजिला बियरिंग एनिमल्स होते हैं वो आते हैं। सार्कोडेना इसमें स्यूडोपोडिया बेस्ड एनिमल आते हैं। स्पोरोजोआ जिसमें स्पोर्स बियरिंग एनिमल आते हैं, और सिलिएटा यानी कि सीलिया जिनके पास पजेस करते हैं वो आते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें प्रोटोजोआ की तो ज़्यादातर जो पैरासिटिक प्रोटोजोन होते हैं ह्यूमन में वो 50 माइक्रोमीटर से कम साइज़ के होते हैं। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे बात की जाए तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटोजोआ है, ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटोजोआ की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम क्या है? बैलेंटीडियम कोलाई, जो कि जिसकी मेजरिंग जो है वो है 150 माइक्रोमीटर। सॉरी जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटोजोआ है वो है 1 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग, और बैलेंटीडियम कोलाई जो है वो 150 माइक्रोन, ये सबसे बड़ा आई कैन से कि ये है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है, ठीक है, एक सेल से बना हुआ और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके न्यूक्लियस जो है वो एक मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होते हैं। प्रोटोजोआ सिलिएट्स को अगर छोड़ दें तो इनके न्यूक्लियस जो हैं वो वेजिक्यूलर होते हैं, यानी कि क्रोमैटिन में स्कैटर्ड होते हैं। वेजिकुलर न्यूक्लियस कंटेन मोर और लेस सेंट्रल बॉडी कॉल्ड एंडोजोम, ठीक है। अब जो ये वेजिकुलर न्यूक्लियस होता है इसके पास जो सेंट्रल बॉडी होती है उसको हम एंडोजोम के नाम से जानते हैं, जिसमें कि डीएनए नहीं पाया जाता है। फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा ये जो है वेजिकुलर न्यूक्लियस कंटेन करता है, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और साथ में डीएनए भी पाया जाता है। सिलिएट प्रोटोजोन, ये नोट वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सिलिएट प्रोटोजोन हैव बोथ। अब जो सिलिएटेड प्रोटोजोआ होते हैं उनके पास दोनों होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस भी और मैक्रोन्यूक्लियस भी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इनक्लोज करता है अपने अंदर किस किस चीज़ को? साइटोप्लाज्म, सीलिया, स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला। जो आउटर सरफेस या आउटर लेयर होता है प्रोटोजोआ का वो पेलिकल कहलाता है, जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से बना हुआ होता है। पेलिकल जो है वो डिस्टिंक्टिव शेप मेंटेन करने में मदद करता है। साइटोप्लाज्म इनके जो है डिफरेंशिएटेड होते हैं एक्टोप्लाज्म में और इंडोप्लाज्म में। एक्टोप्लाज्म इनका बाहर का ट्रांसपेरेंट लेयर है, इंडोप्लाज्म इनका अंदर का लेयर है ऑर्गेनेल जो कंटेन करता है। प्रोटोजोआ के पास साइटोसोम या सेल माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है इंजेस्ट करने के लिए फूड पार्टिकल को। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए होता है। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन जिनमें होता है वो कौन कौन है? नाइजीरिया करके कोई ऑर्गेनिज्म है वो, और बैलेंटीडियम। फिर लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रोटोजोआ के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो होता है स्यूडोपोडिया जो अमीबा में पाया जाता है, सीलिया जो पैरामीशियम में पाया जाता है, फ्लैजिला जो यूग्लिना में पाया जाता है। एपिकॉम्प्लेक्सा जो अगर है एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है तो इनके पास सब पिक्यूलियर माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो इनको लोकोमोशन में मदद करते हैं। सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं एपिकॉम्प्लेक्सा फाइला में। सिलिएटेड प्रोटोजोन के पास दोनों होता है, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो न्यूक्लियस, एंड ये माइक्रोस्कोपिक, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, पैरासिटिक, सॉलिटरी और कॉलोनियल होते हैं। प्रोटोजोन जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, बट 8 सेलुलर ये कहा किसने था? डोबेल ने कहा था।
बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें एब्सेंट होते हैं, किन में एब्सेंट होते हैं? मराइन या फिर पैरासिटिक प्रोटोजोन में एब्सेंट होंगे, अदरवाइज सब में प्रेजेंट होते हैं। ये जब मैंने पहले बनाया था प्रोटोजोआ में ये वीडियो, तो आपको ये कन्फ्यूजन उस समय भी मुझे था, अब मैं क्लियर हूँ इस चीज़ को लेके कि ये एब्सेंट होते हैं, ये नहीं सब में एब्सेंट होते हैं। ये मराइन और पैरासिटिक में एब्सेंट होते हैं, अदरवाइज सारे टाइप के प्रोटोजोन में ये प्रेजेंट होते हैं। क्लास जो है प्रोटोजोआ का जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है वो होता है स्पोरोजोआ। ठीक है, इनमें नंबर ऑफ मोटिलिटी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल इज़ लेसर दैन सिलिएटेड सेल, यानी कि फ्लैजिलेटेड सेल इनमें जो है वो थोड़ा कम पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू सिलिएटेड सेल के। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोटोजोन जैसे कि प्रोटोजोन्स जैसे कि डिप्लोमोनाड और ट्राइकोमोनाड, इनके पास रिजिड पॉलीसेकेराइड का सेल वॉल होता है। फैगोसाइटिक वैक्यूल जो है इनमें वो फूड डाइजेशन का काम करता है। प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोन है जिसके पास अनलाइकली टू हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसा माना जाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं एपीकॉम्प्लेक्सा फाइला में। एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस के थ्रू होता है और सिस्ट जो है वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो इनके पास प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ की, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक अमीबा करता है, मिक्सोट्रॉपिक यूग्लिना और पैरासिटिक जो है प्लाज्मोडियम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं पिनोसाइटोसिस के बारे में। तो पिनोसाइटोसिस एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू ये इंजेस्ट करते हैं न्यूट्रिएंट को। पैरासिटिक प्रोटोजोन जो होते हैं इनके पास फूड वैक्यूल होता है। डाइजेशन प्रोटोजोआ का वो इंट्रासेल्युलर होता है और फूड वैक्यूल के अंदर होता है। सर्कुलेशन एब्सेंट होता है प्रोटोजोआ में। एक्सक्रीशन जो है वो बॉडी सरफेस के थ्रू या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी ऑस्मोरेगुलेशन करके होता है। वेस्ट प्रोडक्ट इनका अमोनिया होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो एनालॉगस होता है किसके? किडनी के। फिर अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ की। तो रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ में प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस करते हैं ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोटोजोआ में है वो होता है बाइनरी फिजन के थ्रू, ट्रांसवर्स फिजन के थ्रू, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, इन सारे तरीके से। बाइनरी फिजन जो है वो ज़्यादातर कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि अमीबा में मिलता है, और ट्रांसवर्स फिजन हमें पैरामीशियम में देखने को मिलता है, मोस्टली सिलिएटेड प्रोटोजोन में। लॉन्गिट्यूडनल फिजन हमें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जैसे ट्राइपानोसोमा और यूग्लिना में देखने को मिलेगा। मल्टीपल फिजन हमें प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा और बडिंग एफिलोटा में। मेरोजॉइड जो है वो कह रहे हैं यहाँ पे कि इज़ द फॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम फिजन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड स्काइजोन। अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्काइजोन के अंदर फिजन होता है तो मेरोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इन्वॉल्व इन अ सिलिएटेड प्रोटोजोन अंडरगो बाइनरी फिजन इज लेसर देन कॉन्जुगेशन, यानी कि जो कि सिलिएटेड प्रोटोजोन होते हैं उनमें ज़्यादातर कॉन्जुगेशन मेथड होता है एज कम्पेयर टू बाइनरी फिजन। इंडोडायोजनी, ये एक फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हमें टॉक्सोप्लाज्म में देखने को मिलता है। कुछ नोट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाया हुआ है, वो ये है कि डाई एटम्स में ऑक्सोस्पोर मदद करता है रिप्रोडक्शन में। सिस्ट जो है वो इनकी स्टूल के थ्रू निकल जाता है। ट्रोफोजॉइट ई हिस्टोलाइटिका का ये फर्स्ट फॉर्म है सिस्ट का जिसके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है, बट ये मैच्योर होता है न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम और 4 न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। तो प्लाज्मोडियम दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। एसेक्सुअली भी मल्टीपल फिजन के थ्रू और सेक्सुअली सिनगैमी के थ्रू। प्रोटेरोस्पॉन्जिया की बात करें तो ये 2 चीज़ों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, ये आपने फिर से बताना है किसके किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। इसके बाद बात करते हैं साइजोगोनी की। तो ये कॉमन फॉर्म है एसेक्सुअल डिवीजन का जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं काफ़ी ज़्यादा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, In schizogony, a common form of asexual division, the nucleus divide a number of time and then cytoplasm divide into smaller uninucleated merozoid. यानी साइजोगोनी में आप क्या देखने को मिलता है कि आपका न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा डिवाइड करता है एसेक्सुअल डिवीजन करके और साइटोप्लाज्म में डिवाइड करता है, और फिर जो साइटोप्लाज्म है उनका वो डिवाइड करता है और स्मॉलर यूनिन्यूक्लिएटेड मेरोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटोजोन में 2 टाइप से होते हैं, सिनगैमी जो प्लाज्मोडियम में परफॉर्म होता है, कॉन्जुगेशन जो पैरामीशियम परफॉर्म करता है। मेरोजॉइड इज़ अ फॉर्म ऑफ, ये मैंने अभी जस्ट बता दिया था। पैरामीशियम के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस का काम होता है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए
वेयरएज माइक्रोन्यूक्लियस का काम होता है रिप्रोडक्शन में। बिल्कुल ऐसे ही पैरामीशियम परफॉर्म करता है कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू और ट्रांसवर्स विजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। स्टेज ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोन की बात करें तो ट्रोफोजोइट है पैरासिटिक प्रोटोजोन का एक स्टेज। प्रोटोजोन जो पैरासिटिक होता है वो है न्यूमोसिस्टिक कैनी, लंग्स में ये डिजीज़ कॉज करता है निमोनिया एंड ऑल। टॉक्सोप्लाज्मा गोंजी जो है ये काफ़ी कॉमन प्रोटोजोन पैरासाइट है। इन्फेक्टिव स्पोरोजोइट स्पोरोगोनी है, एक्सक्यूज़ मी। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है मराइन प्रोटोजोआ में, वेयरएज और पैरासिटिक प्रोटोजोआ में, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा था आपको। और जो पैरासिटिक प्रोटोजोआ होते हैं वो स्पोरोजोआ क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जब पैरासिटिक प्रोटोजोआ जो है वो दूसरे प्रोटोजोन को पैरासिटाइज करते हैं तो उनको हम हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं। एम्पीकॉम्प्लेक्सा और सार्कोमास्टिगोफोरा फाइला जो है प्रोटोजोआ का वो ह्यूमन डिजीज़ कॉज करता है। तो इसी के साथ मैंने इंट्रोडक्शन और उसके डेप्थ डिस्कशन कंप्लीट किए प्रोटोजोआ के। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना। एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू लाइक इट इफ़ you understand it very well and subscribe my channel.